नाजरीन, गजा में जालिम इसराइली फौजी का जुल्म अभी तक थमने का नाम नहीं ले रहा है। ये दिन इसराइली फौज गजा में मुसलमानों पर जुल्म कर रहा है। गजा में मुश्किल हालात में भी काम कर रहे 3 अस्पतालों में से एक उद्वान अस्पताल को इसराइली फौजियों ने अमले और मरीजों और दीगर सैकड़ों अफराद से खाली करा के आग के हवाले कर दिया। गजा की वजारत सेहत ने बताया कि इसराइली फौजियों ने जुमा को गजा के शुमाली हिस्से में काम कर रहे आखिरी 3 अस्पतालों में से एक पर धावा बोल दिया, जिससे बहुत से अमले और मरीजों को इस तिब्बी सहूलत से बाहर निकलना पड़ा। अमले के मुताबिक इसराइली फौजियों की जानिब से गुज़िश्ता 3 महीनों के दौरान मुतअद्दिद बार हमला किया गया। वजारत ने कहा कि एक दिन कबल अस्पताल पर हमले के नतीजे में 5 तिब्बी अमला हलाक हो गया था। इसराइली फौज ने तफसीलात फराहम किए बगैर कहा कि वो अस्पताल के इलाके में हमास के बुनियादी ढांचे और जंगजुओं के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। इसने बार बार ये दावा किया कि हमास के जंगजू कमाल उद्वान के अंदर काम कर रहे थे, हालांकि इसने कोई सबूत फराहम नहीं किया। अस्पताल के हुक्काम ने इसराइली इल्जामात की सख्ती से तरदीद की। वजारत सेहत ने कहा कि फौजियों ने तिब्बी अमले और मरीजों को अस्पताल के सह में जमा होने और शदीद सर्दी में अपने कपड़े उतारने पर मजबूर किया। उन्हें अस्पताल से बाहर ले जाया गया, कुछ को नामालूम मकाम पर ले जाया गया, जबकि कुछ मरीजों को करीबी इंडोनेशियाई अस्पताल में भेजा गया, जिसने हफ्ते के शुरू में इसराइली हमले के बाद से काम करना बंद कर दिया है। गजा में इसराइली मजालिम की नई नई अक़साम ज़ाहिर हो रही हैं। इसराइली मुहासरा के सबब खित्ते में शदीद सर्दी के दरमियान गर्म कपड़ों की किल्लत है। गुज़िश्ता 3 हफ्ते में गजा में सर्दी से अक्कड़ कर मरने वाली सीला तीसरी बच्ची है। महसूर गजा में इसराइली कत्ल व गारतगिरी के दरमियान खित्ते की नाकाबंदी के सबब अशियाए ज़रूरिया की किल्लत पैदा हो गई है, जबकि सर्दी का मौसम शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है और फ़लस्तीनी गर्म कपड़ों के हुसूल के लिए जदोजहद कर रहे हैं। इसी दौरान इसराइल बमबारी का सिलसिला भी जारी है। महसूर गजा में एक और बच्ची रात में कड़ाके की सर्दी के सबब जाँ बहक हो गई। 3 हफ्तों की ये बच्ची हालिया दिनों में सर्दी से जाँ बहक होने वाली तीसरी बच्ची है। इसराइल ने गजा का सख्त मुहासरा कर रखा है और ज़रूरी अशिया को खित्ते में पहुंचने में रुकावट पैदा कर रहा है, जिसके सबब इलाके में खुराक, पानी, दवा और बिजली की शदीद किल्लत पैदा हो चुकी है। इसके अलावा खित्ते की पूरी आबादी बेघर है और खैमों में पनागुज़ीन है।